हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवदत्त। वेलकम टू आवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ रहे थे और पॉलीमर्स चैप्टर में हमने आपको रबर्स तक का इन्फॉर्मेशन बता दिया था, जिसमें हम लोग वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर पढ़ चुके थे, राइट। आज के इस लेक्चर में हमें किसी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करना है। एग्जैक्टली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलीमर्स क्या होता है। पॉलीमर का मतलब है पॉली मतलब मैनी, मर मतलब पार्ट। बहुत सारे यूनिट जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं। अब उन पॉलीमर्स का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना थोड़ा टफ केस है, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा होगा नेचुरल रबर में हम लोगों ने बोला था कि लगभग 11,000 से लेके 20,000 आइसोप्रीन कंपाउंड आपस में जब ऐड होते हैं उस केस में वो नेचुरल रबर बनाता है। अब इस तरीके के कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को निकालना थोड़ा टफ केस है ना। इसीलिए एक सिस्टम जनरेट किया गया, एक फॉर्मूला जनरेट किया गया एवरेज, वेट और नंबर्स के ऊपर, जिसके बेस पर हम लोग किसी भी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के दो मेथड है ना। कौन से देखो, अभी हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा? मॉलिक्यूलर मास की। किसके मॉलिक्यूलर मास की? पॉलीमर की। तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के दो तरीके हैं। कौन सा? सबसे पहला हम लोग लिखेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा बेटा होता है वेट एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है ना, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोग कैपिटल एम एन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो वेट एवरेज है वो कैपिटल एम डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर मास है और दोनों के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज निकालना है, लेकिन एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर बेस है और दूसरा उनके वेट पर बेस है। तो देखो बारी बारी हम लोग दोनों को डिफाइन करेंगे। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। हमने मान लिया बेटा कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n1 n2 n3, और उनका मास कितना है? m1 m2 n3 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हमें उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो फिर क्या बनेगा? m n बार इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 प्लस एंड सो ऑन चलेगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हेयर m इक्वल टू क्या है भाई? इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, और m n बार का मतलब क्या होगा? सिग्मा ऑफ m n अपॉन सिग्मा ऑफ n, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग m की बात करते हैं तो m का मतलब क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। जबकि अगर हम लोग n की बात करते हैं तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स का इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी पॉलीमर्स का नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका वेट एवरेज। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या आता है? वेट एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। हमने इसमें भी मान लिया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अपना मास m1 m2 m3 है ना, और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 n2 n3 है। तो इस केस में हम लोग इसको mn बार से रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बेटा होता है n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 n3 m3, है ना, एंड सो ऑन। तो इसी को हम लोग बेटा कैसे लिखेंगे? m n m n तो हो गया, बट
डब्ल्यू की चल रही है, तो एम डब्ल्यू बार इक्वल टू सिग्मा एन एम स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन इंटू एम। इस फॉर्मूले से हम लोग वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से हम लोग वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि हम अगर लिखना चाहें, एक पॉलीमर्स है जिसमें किसी एक सब्सटेंस का मास m1 है, उसके नंबर ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर दूसरा सब्सटेंस है उसका मास m2 है, उसके भी नंबर ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर व्हाट विल बी, हाउ कैन वी फाइंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो इस कंडीशंस पर बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा सकता था, बट कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लेके मैं चलता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने एक न्यूमेरिकल लिख लिया, इसको नोट करो जरा, इसको नोट करो, मैं एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा, और उस न्यूमेरिकल में ऐसे बोला गया है, इन अ पॉलीमर सैंपल, एक पॉलीमर सैंपल है, इसमें बोला गया है 30% मॉलिक्यूल्स हैव अ मॉलिक्यूलर मास 20,000। समझ रहे हो, 30% मॉलिक्यूल हैं जिनका अपना मॉलिक्यूलर मास कितना है, 20,000 है। नेक्स्ट बोला गया है 40% मॉलिक्यूल्स हैव अ मॉलिक्यूलर मास 30,000 एंड रेस्ट हैव 60,000। कैलकुलेट मास एवरेज एंड नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। कुल मिला के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर दो बातें निकालनी है। कौन सी, एक आपको निकालना है एम एन बार और दूसरा आपको निकालना है एम एन डब्ल्यू बार, मतलब एवरेज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालोगे वो समझो। क्या क्या दिया है, 30% मॉलिक्यूल है और उस टाइम उनका मॉलिक्यूलर मास 20,000 है। हमने मान लिया कि अगर m1 इक्वल टू 20,000 है, अगर m1 20,000 है तो n1 बेटा कितना होगा, 30, ठीक है। अगर m2 की बात करते हैं तो m2 में इन्होंने दिया है 30,000, तो फिर n2 इक्वल टू कितना है, 40% मॉलिक्यूल है। रेस्ट क्या है, बचे हुए, मतलब अगर ये 30 है और ये आपका 40 है तो जो n3 इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, n3 बेटा कितना हो जाना चाहिए, 30 और 40 70, 100 में से जाएगा तो 30% बचा, ठीक है। n3 आपका कितना हो गया, 30%। तो यहाँ पर n3 में के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 60,000, राइट, यस। अब हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा क्या है, गिवन है। निकालना क्या है, निकालना है एम डब्ल्यू बार, दूसरा एम एन बार, ये दो पॉइंट्स हम लोगों को निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एम एन बार इक्वल टू क्या बनेगा, m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन सबके मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। m1 का वैल्यू कितना है बेटा, m1 का वैल्यू 20,000 इंटू n1 का वैल्यू कितना
30 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 30,000 इंटू N2 का वैल्यू कितना है 40 प्लस M3 का वैल्यू 60,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 30। ठीक है बेटा, तो बाय द कैलकुलेशन हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है MW, और यहाँ पर हमने लिखा है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। हम लोग जानते हैं MW बार इक्वल टू N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर और N3 M3 स्क्वायर। अब यहाँ पर तीन ही मॉलिक्यूल है तो क्या करें, हम इन एनसॉन को हटा देते हैं, ऐसा बनेगा। तो फाइनली अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बना बेटा, अब हमारे पास MW बार इक्वल टू फॉर्मूला बन गया ये वाला। रख दो जरा सबकी वैल्यू को पुटअप कर दो। तो यहाँ पर N1 इक्वल टू कितना है 30 इंटू M1 का वैल्यू कितना है 20,000 का स्क्वायर प्लस N2 का वैल्यू कितना है 40 इंटू M2 का वैल्यू 30,000 का स्क्वायर प्लस अब N3 कितना है 30 इंटू M3 का स्क्वायर 60,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 M1, N1 मतलब 30 इंटू M1 मतलब 20,000 प्लस N2 मतलब 40 और M2 मतलब फिर से 30,000 प्लस N3 मतलब 30 इंटू 60,000। अब हम लोग इसको अगेन वापस कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, राइट। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, स्पेशल हैं इसी में, वो भी समझ लो। ये तो आपके मॉलिक्यूलर मास को निकालने का तरीका है किसी भी पॉलीमर्स का, राइट। अब हम लोगों को एक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, कंपटीशन लेवल पर पूछा जा सकता है पीडीआई क्या होता है। अब बेसिकली मैंने बता दिया पीडीआई क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि मैं पीडीआई के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो। अब हम लोग पीडीआई के बारे में पढ़ेंगे। अब पीडीआई क्या होता है बस वो समझो पहले, है ना। चलिए, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बेस पर ही एक कंसेप्ट बताया गया जिसका नाम है पीडीआई। अब ये पीडीआई क्या है बेटा, बेसिकली जो पीडीआई है उसका मतलब होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। देखो, और पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स एवरेज और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेट एवरेज का रेशियो है। देखो जरा, यहां पर मैंने लिख दिया पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को बेटा हम लोग पीडीआई कहते हैं, पीडीआई। क्या कहते हैं, पीडीआई। और ये आपका एक रेशियो है किसके किसके बीच का। जो पीडीआई है वो आपका रेशियो है किसका, एम डब्ल्यू बार का ओवर एम एन बार का, है ना। अभी एम डब्ल्यू बार और एन डब्ल्यू बार क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। हेयर एम डब्ल्यू बार इक्वल टू वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर हम लोग एम एन बार की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो बिटवीन वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर इज कॉल्ड पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीडीआई। मीन्स यह आपका डेफिनेशन था, बट मैंने यहां पर इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस में लिख दिया। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, लिख देता हूं, नया कंसेप्ट है। द रेशियो बिटवीन वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड
नंबर एवरेज molecular mass of a compound is called polydispersity index। हो गया, ये इसका कंप्लीटली डेफिनेशन है और इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, इट इज डिनोटेड बाय पीडीआई। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसमें भी कंडीशन है, वैल्यू ऑफ पीडीआई मीन्स जब हम इन दोनों की वैल्यू के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो पीडीआई का वैल्यू निकलेगा या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ये इसकी कंडीशंस है। तो उस केस में इस पीडीआई को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया। देखो जरा, सबसे पहले अब हम लोग इसकी बात करते हैं टाइप की, या टाइप तो छोड़ो, आप सीधा लिख दो कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट मैं यहां लिख देता हूं, इफ मास ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगर आपस में बराबर है, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पीडीआई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बेटा, पीडीआई आपका क्या होगा, यहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमने मान लिया पीडीआई आपका कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। और अगर पीडीआई आपका 1 है, इसका मतलब है वो मोनो डिस्पर्सिटी पॉलीमर है। क्या है बेटा, दैट इज इफ पीडीआई इक्वल टू 1 देन इट इज मोनो डिस्पर्सिटी पॉलीमर होगा। जबकि अगर हम लोग कंडीशन नंबर सेकंड ले लेते हैं और हमने मान लिया क्या, इफ एम डब्ल्यू बार इज ग्रेटर देन एम एन बार, तो क्या होगा बेटा, देन अब यहां पर पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू बेटा आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। और अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉली डिस्पर्सिटी पॉलीमर्स को शो करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पीडीआई वी कैन कैलकुलेट वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ डिस्पर्सिटी इंडेक्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि मैं अगला एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास की बात बताऊंगा, जो कि बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, हालांकि 15-20 मिनट का लेक्चर होगा ये। इसके बाद अब हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ना है, और वो बहुत जल्द आएगा, सो दैट फिर हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।